हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला अफवाह तंत्र था छत्तीसगढ़ का महानदी अफवाह तंत्र, उसका जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया जाकर देख लीजिए। आज दूसरी अफवाह तंत्र जो है गोदावरी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है जलग्रहण क्षेत्र इसका राज्य का 28% है और ये मुख्यतः इसका जो फैलाव है दंडकारण्य पठार और बस्तर संभाग में है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी हल्का सा पढ़ लेते हैं, और जैसा कि और हम लोग हमेशा मैप्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं उसी तरह हम लोग इसका डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात मैंने बता दी है कि जो ये है 28% एरिया में फैला हुआ है और इसके जो मुख्यतः दंडकारण्य पठार और बस्तर संभाग में फैला हुआ है। और इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो सबसे बड़ी नदी आपकी इंद्रावती नदी हो जाती है, और इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी सहायक नदी ये इंद्रावती हो जाती है। उसके साथ साथ शंखनी, डंखनी, बाघ नदी, नारंगी, कोटरी, शबरी, चिंता और ये जो है बाकी सारे नदी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसको देखते हैं कि इसके बारे में जो जो है, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण गंगा कहलाने वाली जो गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक महाराष्ट्र से होता है, और छत्तीसगढ़ का लगभग 28% जल गोदावरी प्रवाह तंत्र में जाता है। और गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बहते हुए दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है, और ये सारी चीज़ को हम लोग अभी मैप में भी देखेंगे। तो जैसा कि ये हो आपका गोदावरी नदी उद्गम मैंने बताया नासिक महाराष्ट्र, त्रयंबक नासिक, और ये विलीन हो जाता है, मतलब इसका समापन होता है जाके गिर जाता है समुद्र में। जिस समुद्र में गिरता है बंगाल की खाड़ी, मतलब इस बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाता है। और इसकी ढलान जो है ये दक्षिण की ओर बहती हुई नदी। अब देखते हैं इसका जो उपनाम है, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं इसका उपनाम। और छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण जो है इसका 28% मैंने बता दिया था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर इसका विस्तार बोला जाए तो दंडकारण्य क्षेत्र में। इसके बारे में विशेष यह है कि ये छत्तीसगढ़ पश्चिम सीमा में बहती है। अभी हम लोग मैप से देखेंगे तो और अच्छे से पूरा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और इंद्रावती जो नदी है गोदावरी प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चलिए हम लोग मैप में इसको देखते हैं और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ आपको, इस मैप से ही पढ़ाता हूँ, और जिसने भी ये मैप देखा नहीं है, ये जो मैप है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने YouTube चैनल में CG1 और इसमें लिख दिया कि सबसे पहले यह वीडियो देखिए करके। तो जैसा कि मैंने एक CG मैप बनाया और सभी जिलों को मैंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अगर किसी ने भी ये वीडियो देखा नहीं तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। और जो लोग मेरा क्लास देखते आते हैं उन लोग के लिए आज का जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, उन लोग के लिए और अच्छे से बन जाएगा कि जिन लोग मेरे मैप के बारे में जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा हौच पौच टेक्स्ट लगेगा, जैसे कि मैंने महानदी में आपको एक एक नदियों को बनाते हुए दिखाया है, वैसे मैं यहाँ पे भी एक एक नदियों को आपको बताते जाऊँगा कि ये कहाँ कहाँ से निकली हुई है। तो उस पर आपको ये कोशिश करना है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और जैसा मैं बताता हूँ वैसे ड्रॉ करती जाइए, और आप एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको ये जो है आपका हमेशा के लिए रहे और आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप कभी भी अपना नोट्स निकालिए और इसको प्रिपेयर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया। ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से छत्तीसगढ़ का एरिया है। जिन लोग को भी अगर ये वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रही तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में जब भी वीडियोस देखते हो तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है 720 पिक्सल या 480 पिक्सल, HD 480 या 720 में आप देखिएगा, तब आपको ये बहुत क्लियर रूप से दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि पहले गोदावरी नदी देखेंगे और उसमें जो नदियां मिल जाती हैं उनके कारण ही इनको गोदावरी नदी अफवाह तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है आपका महाराष्ट्र इस साइड है, छत्तीसगढ़ के इस साइड महाराष्ट्र। तो ये त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पे बीजापुर में ये 24 किलोमीटर का। दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप कोशिश कीजिए लिखिए,
24 किलोमीटर का दायरा यहाँ पे जो है कवर करती है, 24 किलोमीटर का। और उसके बाद ये गोदावरी नदी बहते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गोदावरी नदी के संदर्भ में आपको इतनी बात याद रखना है कि यहाँ पे जाके बीजापुर में आपका 24 किलोमीटर का दायरा कवर करती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद हम लोग एक एक नदी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंद्रावती नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो मैं आपको एक एक चीज़ अभी बताऊंगा, वो आप एक एक चीज़ आप नोट डाउन करिएगा ताकि हौच पौच ना हो। तो सबसे पहले हम लोग नदी देखेंगे, नदी के बाद उस कौन कौन से नगर या कौन कौन से जगह को कवर करती है उसको देखेंगे, उसके बाद उसकी विशेष चीज़ें देखेंगे। तो ये रही इंद्रावती नदी। यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत या मुंगेर की पहाड़ी, ये पड़ता है उड़ीसा जिला। इंद्रावती नदी का उद्गम अब याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये उड़ीसा जिला, यहाँ से अपना छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है। तो ये उड़ीसा जिला हो गया। तो मुंगेर की पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा जिले से इंद्रावती नदी निकली और निकल के यहाँ पे सबसे पहले आपका बस्तर, तो ये हो जाएगा बस्तर जिला। उसके बाद आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा जिला, उसके बाद आपका बीजापुर जिला। 3 जिलों से ऐसे निकल के ये जाके विलीन हो जाती है गोदावरी। मैंने बताया था कि ये गोदावरी नदी है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये जो है गोदावरी नदी पे कहाँ पे मिलती है। तो ये यहाँ पे एक जगह का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ भद्रकाली। तो बीजापुर में एक नाम है भद्रकाली, जहाँ पे इंद्रावती नदी गोदावरी में जाकर मिल जाती है, बीजापुर का भद्रकाली। तो ये आप याद रखिए। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जैसे ही आपका बस्तर में जाएगा, बस्तर में जाके आपका जो जगह है यहाँ पे इसके तट में जो जगह है, इसके जो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस नदी के समीप कौन कौन सा आपका नगर बसा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका नगर नार आएगा, बस्तर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका थोड़े दूर में आपका जगदलपुर आ जाएगा। और अभी हम लोग जगह देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ देखेंगे। अब आप बस्तर जिले में जाओगे, बस्तर जिले में आपका बारसूर, बारसूर के बाद अब हम लोग इधर आ गए। तो यहाँ पे आप भोपालपट्टनम जो है बीजापुर का भोपालपट्टनम, ये सारी जगह जो है इंद्रावती नदी के बिल्कुल समीप है, इसके तट पर स्थित है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके इंद्रावती नदी पे बात करेंगे हम लोग इसकी लंबाई की। तो इंद्रावती नदी की जो लंबाई है 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी की जो लंबाई है 264 किलोमीटर। दोस्तों अभी थोड़ा सा हम लोग इंद्रावती नदी के बारे में और जो चीज़ बताएं उसका एक थ्योरी सा मैं तैयार किया हूँ, उसको एक नज़र से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैप में फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इंद्रावती नदी पे अफवाह तंत्र। देखिए इंद्रावती का अगर आपको प्राचीन नाम पूछा जाए तो इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी और इसका उद्गम मैंने बताया था कि मुंगेर की पहाड़ी कालाहांडी, और ये जिला पड़ता है आपका उड़ीसा जिला। और इसकी कुल लंबाई है 264 किलोमीटर। विसर्जन मतलब कहाँ पे जाके ये विसर्जित होती है, कहाँ पे जाके ये मिल जाती है। तो गोदावरी नदी बीजापुर में भद्रकाली, मैंने बताया था कि भद्रकाली नामक स्थान पर ये गोदावरी नदी पर जाकर मिल जाती है इंद्रावती नदी। यह बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है क्योंकि ये बस्तर जिले को बहुत बड़े एरिया में बस्तर को कवर करती है। तो बस्तर का जीवन रेखा अगर पूछा जाए कौन सी नदी, तो आपको बताना है कि इंद्रावती जो नदी है बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती नदी ही है। और इस नदी के किनारे मैंने जब बताया था नगरनार, जगदलपुर, ये दोनों आपका बस्तर जिले में आ जाएगा। वही बारसूर आपका दंतेवाड़ा जिले में आ जाएगा और भोपालपट्टनम आपका बीजापुर जिले में आ जाएगा। ये जो सारे शहर हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। साथ साथ ये देखते हैं कि यह नदी जो है महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ये जो इधर महाराष्ट्र है आपका और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो ये इंद्रावती नदी जब जाके ऐसे पट्टनम में मिलती है तो ये जो है इन दो स्टेट का विभाजन एक तरह से कर देती है। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो आप बिल्कुल बताइए कि इंद्रावती नदी जो है इनका विभाजन करती है।
इनका प्रवाह जो है बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर टोटल मिलाओगे तो आपका 3 जिले में है। मैंने जैसे कि आपको मैप से बता दिया था। और यह बस्तर राज्य को 2 भाग में विभाजित करती है। जैसे कि हम लोग पिक में देखे हुए थे कि ये अगर आपका बस्तर जिला है तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इस तरह बस्तर के बीचों बीच से गुजरती है और इसको 2 भाग में विभाजित कर देती है। और हम लोग यहाँ पे आएंगे, कहाँ तक पढ़ लिए थे, और यहाँ पे देखते हैं कि इंद्रावती नदी पर भारत का नियाग्रा, भारत का सबसे चौड़ा नदी चौड़ा यहाँ पे वो है, जलप्रपात है। सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग जब अभी और पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग नदी पे देख रहे हैं, और जितने नदी पे जलप्रपात है उसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अभी यहाँ पे और अगर पढ़े लिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चित्रकूट है बस्तर जिले में है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात यही है। अब इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी, अगर इंद्रावती की सहायक नदी पूछा जाए आपको, तो उत्तर की ओर ये सारी चीज़ें हैं और दक्षिण की ओर ये हैं। तो अभी हम लोग मैप देखेंगे, उसके बाद ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैप, इसके बाद जो है हम लोग मैप देखेंगे, फिर इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको माइंड में आ जाए और आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाए। तो पहले इन सारी नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप से पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और थ्योरी में जो जो इसकी और जानकारी होगी उसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। इंद्रावती नदी पे हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे इंद्रावती नदी, उसकी लंबाई कौन कौन से ज़िले में बहती है, साथ साथ कौन कौन से जगहों से ये होकर गुजरती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंद्रावती नदी में ये जो मैं 3 लेयर जैसे बनाया हूँ, यहाँ पे 3 लाइन जैसे बनाया हूँ, ये जो है आपका जहाँ पे भी ऐसा आपको दिखेगा वो आपका समझ जाना कि वो जलप्रपात है। तो ये कि इंद्रावती नदी जा रही है, ये हो गया आपका बस्तर जिला। तो बस्तर जिला में यहाँ पे है आपका चित्रकूट, और चित्रकूट को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ भारत का नियाग्रा। और ये जो है आकृति इसकी घोड़े के नाल के समान जो है इसकी आकृति है। तो ये जो है इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात है, और ये जो है बस्तर जिले में है, और ये भारत का नियाग्रा सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात यह है। उसके बाद अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं जलप्रपात। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अगर ये जो है आपका दंतेवाड़ा जिला, ये जो डिब्बा बना है दंतेवाड़ा जिला, तो यहाँ पे आपका सप्तधारा जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिला में सप्तधारा जलप्रपात है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बीजापुर जिले में आपको मिलेगा आपका हांदावाड़ा इंदुल। तो यहाँ पे जो है हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात जो है यहीं पे हुआ है। तो ये 1, 2 और 3 जो 3 जलप्रपात हो गया यहाँ पे इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब इसके साथ साथ इंद्रावती की जो सहायक नदी जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो उत्तर की ओर जैसे कि ये सारी चीज़ें जो नदियां हैं इंद्रावती के उत्तर की नदियां हो जाएंगी, और जो नीचे नदियां हैं ये हो जाएगी आपकी इंद्रावती से दक्षिण की नदी, इंद्रावती की दक्षिण की नदियाँ। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राजनांदगांव पे मोहला नाम का एक तहसील है जो कि आपका दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये जो है यहाँ से एक मोहला तहसील में एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोटरी नदी, और इसको परलकोट भी कहते हैं, 2 नाम से जाना जाता है इस नदी को। तो ये देखो ये इंद्रावती नदी है, इस पे आके तो मिलती है, लेकिन साथ साथ ये क्या है इसके उत्तर में है। तो ये राजनांदगांव से ऐसे आती है, राजनांदगांव से कांकेर होते हुए नारायणपुर से होकर बीजापुर में जाकर ऐसे इंद्रावती में बीजापुर में मिल जाती है। तो पहली नदी ये हुई आपका दुर्ग के मोहला क्षेत्र में कोटरी नदी, और इसकी लंबाई है जो 135 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। तो पहली नदी हमने बात कर ली। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नारायणपुर में। तो ये जगह जो है नारायणपुर, तो नारायणपुर में आपको 2 नदी याद रखना है, निबरा नदी और गुदरा नदी। तो ये बहुत ज़्यादा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निबरा नदी और गुदरा नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से वो निकलती है। तो आपको याद रखना है नारायणपुर से निबरा नदी निकलती है। तो यहाँ से जो है
जो नीबरा नदी ऐसे मिलते हुए नारायणपुर से जाकर बीजापुर में मिल जाती है यहाँ पे आपका इंद्रावती नदी से। और उसी तरह ये छोटे जो डोंगर पहाड़ी से गुदरा नदी निकलती है। और ये जो नदी है पहले आपका थोड़ा सा यहाँ पे आता है बीजापुर में, फिर बीजापुर से होते हुए बस आपका यहाँ पे दंतेवाड़ा पे बारसूर के पास मिलता है आपका जाके इंद्रावती नदी से। तो हम लोग 1 2 3 नदी यहाँ पे पढ़ लिए। अब आते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा बोटिंग नदी। तो ये जो नदी है आपका है कोंडा गांव में, ये है जो है कोंडा गांव है। तो कोंडा गांव से ये नदी निकलती है और आपका यहाँ पे बस्तर में जाके मिल जाती है इंद्रावती नदी से। वहीं आपका माकड़ी नदी जो है ये भी आपका यहाँ पे नारंगी नदी है जो माकड़ी से निकलती है कोंडा गांव। तो कोंडा गांव से जो नारंगी नदी जो है कभी ये भी 1-2 बार पूछा जा चुका है कि नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपको याद रखना है कि कोंडा गांव। तो यहाँ से निकल के ये जो है ये भी इंद्रावती में जाके मिल जाती है। तो सभी जो इसके उत्तर की जो नदियाँ हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। तो जैसे कि मैंने PDF में आपको पढ़ाया था, देखो उत्तर की ओर की नदी कोटरी, निबरा, गुदरा, बोर्डिंग और नारंगी। तो ये जो है यहाँ पे आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको मैप से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये उत्तर में था और ये दक्षिण में था। तो जो ये सारी नदियाँ हैं इनमें थोड़ा थोड़ा फैक्ट है, ये कभी कभी पूछ दिया जाती है, तो इसको भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। पहला जो था वो परलकोट या कोटरी नदी, अगर पूछा जाए तो ये दुर्ग उच्च भूमि में है, मोहला राजनांदगांव में ये इसका उद्गम। और ये है इसकी लंबाई जो है, ये इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती था, लेकिन इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको पूछा जाए तो ये कोटरी या परलकोट जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। और इसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में 2-4 नदियां हैं जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो इसके यहाँ पे भी याद रखना कि कोटरी या परलकोट जो नदी है इसके भी बालू में मतलब रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर अबूझमाड़ में बहती है और बीजापुर में जाके विलीन हो जाती है। तो ये हो गया आपका कोटरी नदी या परलकोट के बारे में। उसी तरह अगर हम लोग दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण की ओर जो इंद्रावती की सहायक नदी है वो चिंतावागु, नंदीराज, शंखनी, डंकनी ये सब हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी, तो आपको ये याद रखना है शंखनी। और डंकनी पे ये याद रखना है कि हेलो, तो हम बात करते अगर डंकनी नदी की बात करें तो इसके संगम पर दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है। तो पहले ये सारी नदियां एक बार हम लोग फिर मैप से देख लेते हैं, उनके बाद जो थ्योरी बची हुई है उनका हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो मैप में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग उत्तर के जितनी भी नदी हैं उसको हम लोग कवर कर लिए। अब देखते हैं इधर जो दक्षिण की नदी है, इंद्रावती की जो दक्षिण की नदियां हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो शंखनी नदी है। यहाँ पे आप देखो ये रही आपकी, ये है आपका दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़े पे यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बोलते जाता हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा छोटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको जो जो बोलूँगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये जो डंकनी नदी है वो डांगरी डोंगरी की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी जो मैंने बनाया है, तो ये जो पहाड़ी है यहाँ से डंकनी नदी निकल कर आपका मिल जाता है इंद्रावती नदी से। और ये जो सारी चीज़ें होती है ये आपका दंतेवाड़ा जिले में होता है। और जो आपका शंखनी नदी है, शंखनी नदी जो है आपका बैलाडीला नंदीराज की जो चोटी है, बैलाडीला नंदीराज पर्वत, वहाँ से निकल कर ये पहले तो डंकनी में आपका समाहित होती है, उसके बाद ये दोनों सम्मिलित रूप से जाकर आपका इंद्रावती नदी से मिलते हैं। तो ये जो है
डंकनी नदी जो है इंद्रावती का सहायक नदी हुआ, और शंखनी जो है टंकनी का सहायक हुआ। तो सहायक का सहायक भी सहायक कहलाता है, तो इंद्रावती नदी का सहायक नदी डंकनी नदी भी इस तरह हो जाता है। और यही जो है शंखनी नदी, यही सबसे प्रदूषित है। और डंकनी नदी के इन दोनों की जो शंखनी और डंकनी, इन दोनों को ये संगम जो है यहीं पे है, दंतेवाड़ा शहर स्थित है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी, ये शंखनी और डंकनी नदी के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं आपका, ये जो है आपका बीजापुर। तो बीजापुर में आपका यहाँ पे है नंदीराज नदी, और यहाँ पे है चिंतावाघू नदी। तो ये है नंदीराज नदी और ये है चिंतावाघू नदी। अब यहाँ पे दो नदियाँ जो दिख रही है, तो पहला जो तालपेरू नदी है, ये जो नदी है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका दंतेवाड़ा से निकल कर यहाँ पे गोदावरी में, छत्तीसगढ़ से बाहर जाके गोदावरी से मिल जाती है। और जो चिंता नदी है वो आपका सुकमा जिले में जो चिंता नदी है सुकमा जिले में, यहाँ से निकल के पहले तो तालपेरू नदी में मिलती है, उसके बाद दोनों सम्मिलित रूप से गोदावरी में समाहित हो जाते हैं। तो ये सारी नदियों के बारे में मैंने बता दिया। अब ये जो बची दो नदियाँ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका शबरी नदी। तो दोस्तों ये याद रखना कि जो शबरी नदी है वो भी उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा के कोरापुर से। यहाँ से निकल के आपका ऐसे जाती हुई यहाँ पे थोड़ा सा बस्तर में आएगा, और बस्तर के बाद सुकमा से ऐसे होते हुए यहाँ पे सुकमा के सबसे जो नीचे छोर है कोंटा से कूनावरम, ये आपका आंध्र प्रदेश का आ जाएगा हिस्सा। तो यहाँ पे एक जगह है, नाम है कूनावरम। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा तालाब जैसे बना दिया है। तो ये जो है कोंटा से कूनावरम राष्ट्रीय जल परिवहन है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो जल परिवहन यहाँ पे होता है। तो ये जो है कोंटा से कूनावरम 36 किलोमीटर लगभग लंबाई इसकी, 36 किलोमीटर, और यह राष्ट्रीय जल परिवहन है। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि सबरी नदी से जो है यहाँ पे सबरी और गोदावरी के बीच में बनाया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहीं पे आपका मुनगा बहार नदी निकलती है, और मुनगा बहार नदी यहाँ जाके ऐसे मिल जाता है, और यहाँ पे है आपका कांगेर नदी। तो मुनगा बहार आपका सुकमा जिले में आ जाएगा, और कांगेर नदी जो है आपका बस्तर जिले में आ जाएगा। तो कांगेर में आपका ये जो जलप्रपात है कांगेर नदी में, वो कांगेर धारा जलप्रपात है। और यहाँ पे मैंने एक जो फूल जैसे बनाया है, ये जो है आपका हो जाएगा, आपका ये जो हो जाएगा, एक तो कांगेर जलप्रपात हो गया, और यहाँ पे आपका जो है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय जो उद्यान है, कांगेर घाटी उद्यान, तो ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहीं पे ये जो है मुनगा बहार, तो मुनगा बहार नदी में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो ये जो है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी में है, लेकिन याद रखना कि कांगेर नदी में जो जलप्रपात है उसको कांगेर धारा ही कहा जाता है। और यहाँ पे अभ्यारण्य जो है कांगेर का यहाँ पे है। तो ये जो है आपका बस्तर जिले में ही है। हेलो, तो ये जो नदी है आपका कांगेर नदी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको अपडेट कर लीजिएगा। ये जो है ये जैसे मैं बनाया था आपका फूल जैसे बोल रहा था, ये एक्चुअली में भैंसादरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। तो भैंसादरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र जो है आपका कांगेर नदी के आसपास बनाया गया है, और ये जो है आपका बस्तर जिले में पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबरी नदी से यहाँ पे एक जो जलप्रपात बनती है उसको हम लोग गुप्तेश्वर जलप्रपात बोलते हैं। तो सबरी नदी से एक जलप्रपात निकलती है, वो है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, और वो भी बस्तर जिला में ही पड़ जाता है। तो जब आपको मैं एक साथ जलप्रपात के बारे में पढ़ाऊंगा तो भी आपको इसके बारे में बता दूंगा। छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर जो जलप्रपात है वो बस्तर जिला में ही या दक्षिणी जिले में ही पाए जाते हैं। और जो सबरी नदी का जो है लंबाई 173 किलोमीटर है, 173 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस मैप में हमने शायद लगभग सारी चीज़ें जो मैप में मैंने आपको कवर करा दिया है।
तो इसके बाद हम लोग जो थोड़ी मोड़ी चीज़ बची होंगी उसको हम लोग जाके अभी थ्योरी में जाके अभी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग मैप एक बार अच्छे से देखना चाहो तो मैं यहाँ पे एक बार अब यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप वीडियो पुश करके मैप बना सकें। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके मैप बना सकते हो। यहाँ पे मैं 10 सेकंड के लिए इसको स्टॉप करके रख देता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए जो बची थ्योरी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था शंखनी डंकनी नदी के बारे में। ये मैंने बता दिया था कि इसका उद्गम जो होता है शंखनी नदी का बैलाडीला पहाड़ी जिला दंतेवाड़ा के नंदीराज चोटी से होता है, और डंकनी नदी का उद्गम दंतेवाड़ा के डांगरी डोंगरी पहाड़ी से, और इन दोनों नदी के संगम पर दंतेवाड़ा बसा है। शंखनी नदी लौह युक्त पानी के कारण छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित नदी है। तो ये जो सबसे प्रदूषित होने का यहाँ ये कारण है कि जो आपका बैलाडीला में जो आपका लोहा पाया जाता है, तो वहाँ का जो पानी है ये लौह युक्त होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो वहाँ पे जो भी आपका प्लांट लगाया गया, कारखाना लगाया गया है, तो वहाँ का जो भी गंदा पानी है यहाँ पे बहा दिया जाता है। इस कारण ये जो है सबसे प्रदूषित नदी हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नारंगी नदी। तो जो हमने पढ़ा था इसका उद्गम कोंडागांव जिले के मागड़ी नामक गांव से विसर्जन चित्रकूट की निकट इंद्रावती नदी में। इस नदी के तट, ये जो है नदी के तट पर कोंडागांव शहर बसा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे, साथ साथ ये मैप भी हमने देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं शबरी नदी। तो इसका दूसरा नाम है कोलाब। अगर शबरी नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपका कोलाब। उद्गम इसका उड़ीसा कोरापुर छत्तीसगढ़ में बैलाडीला पहाड़ी से भी अगर कई लोग मान लेते हैं, लेकिन ये जिसका जो वास्तविक है आपका कोरापुर उड़ीसा, यही आप याद रखिएगा। उपनाम इसका कोलाब नदी भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ मैं 2 बार लिख चुका हूँ। और ये जो है आपकी इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। इसकी विशेषता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। उसी साथ साथ अगर इंद्रावती की बात करें तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, लेकिन अगर शबरी नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके साथ साथ अगर इनमें भी अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में भी एक लेक्चर ले आऊँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी याद हो जाएगी। इस नदी के बालों में प्राकृतिक रूप से सोने के कण पाए जाते हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि कोटरी या परलकोट के नदी में आपका बालू के कण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपका शबरी नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, अगर आपको पूछा जाए तो यह है शबरी नदी। कांगेर मुनगाबहार इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। तो कांगेर और मुनगाबहार जाके शबरी नदी में मिलती हैं, और ये तीनों लास्ट में आपका गोदावरी नदी में मिल जाती है। परियोजनाएं हम लोग देखेंगे तो परियोजना में पहला आपका बोध घाट परियोजना हो जाता है, जो कि इंद्रावती नदी में दंतेवाड़ा जिला में बारसूर में है, और ये निर्माणाधीन में है। और यहाँ पे लगभग 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किए जाने का यहाँ पे प्रावधान है। और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भैंसादारा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। कांगेर नदी बस्तर जो है यहाँ पे है। राष्ट्रीय उद्यान आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ये दोनों चीज़ें वहीं पे है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ आपका मगरमच्छ संरक्षण केंद्र दोनों यहाँ पे है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। जलप्रपात यहाँ पे चित्रकूट, तीरथगढ़, गुप्तेश्वर, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं तो आपको मैप में ही अच्छी तरीके से बता दिया है। तो डेटा जो है आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। साथ साथ जो सप्तधारा जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी और जिला जो है दंतेवाड़ा में है, और इसे भेड़ाघाट से अधिक सुंदर कहा जाता है। और इस सप्तधारा की जो सप्तधाराएं हैं उसमें से इनका नाम है क्रमशः, पहला है बोध कपिल, तो ये ऐसा है बोध धारा, कपिल धारा। तो मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूँ। बोध, कपिल, पांडव, कृष्ण, शिव धारा, शिव चित्र और बाण धारा। तो ऐसे 7 धाराएं हैं। तो सप्तधारा की अगर आपको 7 धाराएं पूछी जाए तो ये इनका नाम हो गया।
और ये जो अगर हम लोग अगर बोध घाट परियोजना आप मैप में नहीं देखे हैं तो हम लोग उसको मैप से भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। तो परियोजना में हमेशा आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल इससे परियोजना बना देता हूँ। तो ये जो है आपका बोध घाट परियोजना हो गया, ये निर्माणाधीन है, ये आपका दंतेवाड़ा में 500 मेगावाट का ये बनने जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो है आपका, मैंने आपको जो सारी चीज़ें आपका आज की क्लास में कवर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो 2 अफवाह तंत्र जो बच गए, जिनमें से आपका गंगा अफवाह तंत्र हो गया और नर्मदा अफवाह तंत्र, जो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो अगले लेक्चर में ये दोनों अफवाह तंत्र को आगे जो है हम लोग कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ साथ आपका महानदी के साथ साथ आपका गोदावरी अफवाह तंत्र हो गए। बाकी के जो बचे अफवाह तंत्र है उसको हम लोग अच्छे से इसी तरह मैप से ही कवर कर लेंगे। बस आपसे अनुरोध है दोस्तों कि ये जो वीडियोस है, जो कोचिंग नहीं कर पाते, ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए। आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जो सिलेबस है आपको कवर कराया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लूँ, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि कभी मैं बिज़ी रह जाता हूँ या कुछ कारण से क्लासेस नहीं ले पाता, इसलिए 1-2 दिन आपका क्लास रुक जाता है। लेकिन मैं कोशिश करते रहूँगा कि कंटिन्यू आपको मिनिमम 1 दिन में एक लेक्चर को मैं दिला ही दूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए नमस्कार।